नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे हाउ हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन सोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट। इसमें हमें बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना है, मतलब बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमें बैलेंस शीट बैलेंस शीट हमें बहुत इजी हो जाएगी बनाना। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम डिवाइडेशन करते हैं। कौन सा ईयर है हमारा? 21, 20, ये हमारा 2022। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम नोट डाउन करते हैं यहाँ पर बाय कितना है 358500। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है और ये होने वाला माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारा है करंट ईयर का, ये होने वाला है प्लस। तो प्रीवियस ईयर का क्या है 30,000, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये हो गया हमारा माइनस। और एडवांस क्या है 22,500, ये हमारा एडवांस है, ये हो गया हमारा प्लस। नेक्स्ट क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2021, तो ये हमारा एडवांस है, तो ये होगा हमारा, यहाँ मिला है कितना 13,500, ये हो गया हमारा माइनस। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 37,500, ये हमारा 37,500, ये होगा प्लस। और इसमें इंक्लूड है 12,500 2020 के। ठीक है, तो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, ये इंक्लूड है, इसमें ही रहेगा। तो हम पहले बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन वी विल मेक और प्रिपेयर, देन वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो हमें बैलेंस शीट इसके बाद प्रिपेयर करना इजी रहेगा, क्योंकि हमने इफेक्ट देख लिए हैं किसका इफेक्ट कहाँ पर रहता है। तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अपने को पता है फिगर, ये दोनों प्लस होने वाले, ये एडवांस है, ये आउटस्टैंडिंग है। 37,500 प्लस 22,500, ये इतना इजी रहता है, बस आपको फिगर देखना है और नोट डाउन करना है। अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। तो करंट ईयर आ रहा है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग ये 30,000 माइनस और 30,500 ये भी माइनस। अब इसको कर देंगे माइनस, तो हमारा माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, कैलसी निकालेंगे 35,850 प्लस 37,500 प्लस 22,500 माइनस 30,000 माइनस 13,500, ये आ गया हमारा आंसर 37,500। ठीक है,
अब हमें इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इसकी दो बैलेंस शीट बनेंगी हमारी, जैसे कि हमें पता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, एक हमारी लास्ट ईयर की बनेगी 20, और एक हमारी बनेगी नेक्स्ट ईयर की, सॉरी करंट ईयर की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो हमें पता ही है सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा, सब्सक्रिप्शन हमारी असेट है। तो सब्सक्रिप्शन ये हमारा 2 साल का सब्सक्रिप्शन था, 19-20, 20-21, कितना कितना था, एक 25,000 और एक 12,500, ठीक है। और था हमारा क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ऐसे ही यहाँ पर आएगा सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कितना था देख ले रहे, और यहाँ पर आ जाएगा एडवांस लास्ट ईयर का, ठीक है। करंट ईयर का हमने नोट डाउन कर लिया। एडवांस ये हमारा 22,500 हो गया हमारा इधर का किस्सा ख़त्म। अब है हमारा लास्ट ईयर का क्या है 30 और 13,500, तो 30,000 ये हो गया हमारा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ये हो गया 13,500, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। इस तरह हमारी बैलेंस शीट में इस फंड को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं लायबिलिटीज अमाउंट सेट, ठीक है। ऐसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा 37,500, ये ठीक है। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट illustration from the following information prepare subscription account for the year ended 31st March 2021। कुछ नहीं, इजी है। इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमें किस ईयर का बनाना है, 21 का बना रहे हैं। इधर खींचो, ये कौन कहाँ आएगा सीधा लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव है, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा 2,10,000 रुपये, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन इन अरियर 20, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और ये हो गया हमारा करंट ईयर का। एडवांस ये होगा हमारा करंट ईयर का, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। अब एक चीज़ और, इन द ईयर एंडिंग 31st March 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000 इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ अरियर from the previous year and subscription arrear of the previous year were written off 4,000। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है, ये हमें रिटर्न ऑफ करना है, ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, देखो ये 20,000 है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर का है ये है एडवांस, ये होंगे हमारे माइनस। और 13,000 और 18,000 ये होंगे हमारे
प्लस। तो जो 20,000 है, 20,000 में से 6,000 और 10,000, मतलब 20,000 है, 20,000 में से एक निकाल लो, 10,000 जो हैं उसमें से 6,000 क्या है, अरियर है, और 4,000 हमें मिलने वाले नहीं है। तो जो 4,000 है मिलने वाले नहीं, तो इनको हम राइट ऑफ कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, एडवांस क्या है 13,000 और आउटस्टैंडिंग क्या है 18,000। फिर आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ पे 20,000 रुपये था, 20,000 में से हमें 4,000 रुपये तो मिलने वाले नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 16,000, और एडवांस कितना है यहाँ पर 11,000। अब इसको प्लस माइनस कर देते हैं, आंसर देखते हैं कितना आता है। 2,10,000 प्लस 18,000 प्लस 13,000 माइनस 16,000 माइनस 11,000, 2,14,000। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के साथ आपको जिस वीडियो में डाउट, उस डाउट को क्लियर करूँगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स में बता दूँगा। नेक्स्ट है हमारा 24। इसमें केस है, तो केस 1 देखते हैं हम पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या है, एक्सट्रैक्ट है। केस 1 क्या बोलता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इसमें केस दिए गए हुए हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,50,000। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, एड और लेस। ये क्या है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, मतलब ये क्या है, हमारा करंट ईयर का है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ये हमारा एडवांस है, तो इसके लिए हम माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो 6,000 और माइनस 5,000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 56,251। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा केस 2। केस 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 49,000। Subscription for the year ended 31st March 21 collected in the year 20। ये हमारा है एडवांस लास्ट ईयर का, तो इसको हम करेंगे प्लस। और ये हमारा अनपेड है, तो ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इसको भी ये करंट ईयर का, तो इसको भी हम प्लस करेंगे। तो 49,000 एड outstanding at the end of current year or advance at the end of last year। 3,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 54,000। एक बार आंसर चेक कीजिए, 54,000 है। अब नेक्स्ट केस देखेंगे, केस थर्ड इनकम एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 21 कितना है 25,000 बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च। बिगिनिंग है, बिगिनिंग मतलब ये 21 है, यहाँ पर ये 3,000 रिसीव हो रहा है, मतलब ये होगा हमारा माइनस। और सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड इन द ईयर 31st मार्च 21, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पीछे जाएगा और ये यहाँ पर पीछे जाएगा, तो ये तो माइनस हो गया और ये 5,000 ये प्लस हो जाएगा। तो एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। बस जो भी है हमें क्वेश्चन की या इलस्ट्रेशन की प्रॉब्लम में नहीं घूमना है, बाकी आपका ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। 27,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम नोट डाउन करते हैं पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट बाय $80,000 21 20 22। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन 31st मार्च। बिगिनिंग मतलब हमारा 2020 ये हो गया, 2022 ये हो गया। बिगिनिंग मतलब यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से ये पीछे जाएगा कितना 5,000। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का
लास्ट ईयर का हो गया आउटस्टैंडिंग। बस आप क्वेश्चन को पढ़ें और आपको इजीली समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21, तो ये हमारा यहाँ हो रहा है, तो ये जाएगा हमारा कितना है, हमारा 8000। ये हो गया हमारा करंट ईयर का। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का हो गया एडवांस रिसीव, तो ये हो गया हमारा माइनस, क्योंकि अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिर लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। 8000 को प्लस करेंगे और 5000 आ गया यहाँ पर। ऐसे करोगे जैसा मैं कर रहा हूँ तो इजीली आपको बस फिर अकेली सब्स्टिट्यूट करना है। ये आ गया हमारा 81,000। एक बार आंसर चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा 5th नंबर का, ये हमारा लास्ट केस है इस प्रॉब्लम का। तो इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये हमें इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये हमारा क्या है, लास्ट ईयर है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर का है, इसको हम करंट ईयर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, ये एडवांस है, ये क्या है, ये हमारा है नेक्स्ट ईयर का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहीं पर देखो लास्ट ईयर का है सब्सक्रिप्शन, यहीं पर हम इनको करते आ रहे, क्या करेंगे, इसको हम करेंगे माइनस, इसको करेंगे हम करंट ईयर के लिए है, इसको करेंगे प्लस, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो ये है हमारा 21 से रिलेटेड, तो इसके लिए हम करंट ईयर का है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस। हो गया। अब जैसा हम फॉर्मेट बनाते थे वैसा बना लेंगे। क्या है, हमें रिलेटेड करंट ईयर को आने दो, अगला पिछला जाने दो, तो 21 है हमारी। फर्स्ट क्या है, लास्ट ईयर का है, 5000 को हम क्या करेंगे, माइनस, ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग। ऐसा आप कर लोगे तो सीधा आपको फिगर पुट करना है फिर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, करंट ईयर का है 3000, तो ये हमारा इधर पे लिखते जाओ कि ये आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है, आउटस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट ईयर का है 4000, ठीक है, ये हो गई 20, ये हो गई 22, ये एडवांस है। और लास्ट है हमारा, सॉरी, ये है हमारा आउटस्टैंडिंग, ये हमारा एडवांस, और ये लास्ट वाला है हमारा आउटस्टैंडिंग, कितना, 6000। अब हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। ये हमारी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है हमारा, बैलेंस, सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए कितना रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए कितने रिसीव हुए, 90,000। फिर
आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर आपको पूरा लिखना है, और एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। इसको हम करेंगे प्लस, और माइनस किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अब क्या क्या है हमारा, 3000 हमारा क्या एडवांस, यहीं से पुट कर दो, और 6000 है हमारा एडवांस, 5000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, और 4000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 9 सेम 90,000 हमारे सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रिसीव्ड हुए इस ईयर। अब हम चलते हैं आगे। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 2021 to be credited to the income expenditure account from the following information relating to a club। ठीक है, अब हम इसमें बना लेंगे क्या, हमारी ईयर कौन सी है 2021 हमारी है करंट ईयर। ठीक है, फिर 1920 होगी हमारी क्या लास्ट ईयर, और 21-22 होगी हमारी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितने 19,50,000 है, जिसमें से 50,000 फॉर द ईयर 1920 आउटस्टैंडिंग यहाँ हो गए, और 75,000 फॉर द ईयर 2021 ये हो गए, 75,000 यहाँ के लिए हो गए, और क्या बोल रहे हैं 25,000 फॉर द ईयर 2023 तो हमारे लिए इतना हो गया, ये क्या हो गया हमारा एडवांस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहे हैं एडवांस में, इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 21-22। तो हमें 87,000 हमारे लिए रिसीव हुए, 87,500 और 37,500 हमारे किस ईयर के लिए दे रहे हैं वो 21-22। तो ये 37,500 हमारा आ गया इधर, तो ये इधर के लिए, तो हमारा करंट ईयर का कितना बचा 50,000 एडवांस। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 1 लाख है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 1,25,000। इस ईयर के हमारे 1,25,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हमारे लिए, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 37,500 आर नॉट रिसीवेबल। मतलब हमारे लिए जो ये सब्सक्रिप्शन है, ये वाला सब्सक्रिप्शन पार्ट है,
ठीक है, ये हमें रिसीव होने वाला नहीं है। कितना? 37,500 हमारे लिए रिसीव होने वाला नहीं है। तो कितना हो गया ये? 62,500। और 62,500 में से हमने 50,000 रुपये ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं। तो ये कितना हो गया हमारा? 12,500। फिर क्या बोल रहे हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च हमारा 1,25,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब 1,25,000 रुपये में हमारे ये 12,500 भी हमारे इंक्लूड हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 12,500 को भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे आउटस्टैंडिंग उस अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो हम 12,500 को क्या कर देंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया? 005,211। तो इतना हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अब इसी अमाउंट को हमारे लिए कहाँ पर पुट करना है? हमारे एक्सट्रैक्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सट्रैक्ट में पुट करना है। इनकम एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट में हम पुट कर देंगे। हमारे सब्सक्रिप्शन कितने थे? बाय 19,50,000 ये सब्सक्रिप्शंस थे हमारे पास। फिर जो हम करते हैं वो तो हम कर ही ले रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और हम ऐड क्या करते हैं? एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ये सी है, कुछ और मत समझना सी को। फिर माइनस क्या होगा हमारा? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर माइनस एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब इसको हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, 9 पहले हम करंट ईयर का पुट करते हैं। तो करंट ईयर का हमारा कितना हो गया? 11,25,00, 1,12,500। फिर एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। एडवांस कितना है हमारा? 50,000 है हमारा एडवांस। तो हमने 50,000 को हमने एडवांस यहाँ पर पुट कर दिया। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 50,000 है। फिर एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो हमारे जो एडवांस है, एक 75,000 इंक्लूड है 19,50,000 में, और एक 25,000 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 75,000 प्लस 25,000। तो क्या हो गया यहाँ पर? 1 लाख हो गया हमारा पूरा टोटल। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। $19,50,000 प्लस 1,12,500 प्लस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 1 लाख। तो आ गया हमारा 19,62,500। ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर इस तरह हमारी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हमारी
फिनिश। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल्स। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।